नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं को वो अधिकार दिलाए जिनकी वे सदियों से हकदार थीं। हम बात कर रहे हैं भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। अक्सर हम बाबा साहेब को दलित समाज के मसीहा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। चाहे वो शिक्षा का हक हो, संपत्ति का अधिकार, विवाह में समानता या तलाक का अधिकार, अंबेडकर ने हर स्तर पर महिलाओं के लिए एक क्रांति की शुरुआत की। अंबेडकर से पहले भारत में महिलाओं की स्थिति, अंबेडकर के जन्म से पहले का भारत एक गहराई से जकड़ा हुआ समाज था। महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। समाज में उनका काम बस गृह कार्य और परिवार तक सीमित था। बाल विवाह आम बात थी, विधवाओं का पुनर्विवाह वर्जित था और समाज के ऊंचे वर्गों में महिलाओं को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं था। यह वह समय था जब भारतीय महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। धार्मिक ग्रंथों की कुछ व्याख्याओं ने भी महिलाओं को निम्न और आश्रित मानकर उनके स्वतंत्र अस्तित्व को दबाया। इसी अंधेरे युग में एक ऐसी आवाज उठी जिसने कहा, मैं समाज की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उसमें महिलाओं को कितना सम्मान और अधिकार मिला है। यह आवाज थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर की दृष्टि, समानता की सोच। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति को केवल सामाजिक नजरिए से नहीं बल्कि संवैधानिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक वे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान अंबेडकर ने पश्चिमी देशों में महिलाओं की स्थिति को करीब से देखा। उन्होंने समझा कि अगर भारत को आधुनिक बनाना है तो महिलाओं को समान अवसर देना अनिवार्य है। इस सोच ने उन्हें आगे चलकर हिंदू कोड बिल और संविधान में लैंगिक समानता के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर और हिंदू कोड बिल का संघर्ष भारत की आजादी के तुरंत बाद अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारतीय समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी हिंदू पारिवारिक कानूनों में सुधार लाने की कोशिश की। इस कानून का नाम था हिंदू कोड बिल। इस बिल का उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देना, 2 विवाह में समान अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, 3 तलाक की व्यवस्था को वैध बनाना, 4 विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता देना। यह एक क्रांतिकारी कानून था क्योंकि यह सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक परंपराओं को चुनौती देता था। लेकिन जब अंबेडकर ने यह बिल संसद में पेश किया तो कड़ा विरोध हुआ। कई सांसदों ने कहा कि इससे भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई लोग इस बिल के खिलाफ थे। अंबेडकर ने बार बार कहा, अगर महिला को परिवार में समान दर्जा नहीं मिलेगा तो समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिरकार जब नेहरू सरकार ने इस बिल को पास करने में देरी की तो अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दुर्लभ क्षण था जब किसी नेता ने महिलाओं के अधिकारों के लिए सत्ता छोड़ दी। संविधान में महिलाओं के अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में महिलाओं के लिए कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो आज भी उनकी दृष्टि का प्रमाण है। संविधान की प्रस्तावना में समानता, इक्वालिटी का सिद्धांत उन्होंने ही रखा, जो लिंग, जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव को समाप्त करता है। महिलाओं के अधिकार से जुड़ी कुछ प्रमुख धाराएं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार। अनुच्छेद 29 डी पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन। अनुच्छेद 42 मातृत्व अवकाश और कल्याण की व्यवस्था। इन प्रावधानों की वजह से भारत की महिलाएं आज राजनीति, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पा रही हैं। अंबेडकर और महिला शिक्षा आंदोलन।
अंबेडकर ने सिर्फ कानून नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने समाज में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम भी किया। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके इस नारे में महिलाओं के लिए शिक्षा को सबसे पहले रखा गया। 1920 और 1930 के दशक में जब समाज में लड़कियों की शिक्षा को अनावश्यक समझा जाता था, तब अंबेडकर ने स्कूलों और कॉलेजों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने दलित और वंचित वर्ग की महिलाओं को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का अर्थ समझाया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उन्होंने कई महिला संगठनों को प्रोत्साहित किया और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर और बुद्ध का स्त्री दृष्टिकोण। अंबेडकर के जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति सम्मान और समानता का विचार पहले से ही मौजूद था। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, जो उस समय का बहुत बड़ा कदम था। अंबेडकर ने इसी विचारधारा को आधुनिक भारत में पुनर्जीवित किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो स्त्री पुरुष समानता को आत्मिक और सामाजिक रूप से संतुलित करता है। 1956 में नागपुर के दीक्षा समारोह में लाखों लोगों के साथ जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उस आंदोलन में हजारों महिलाएं भी शामिल थीं। यह भारत में स्त्री स्वतंत्रता की आध्यात्मिक क्रांति थी। आज के भारत में अंबेडकर की सोच की प्रासंगिकता आज 21वीं सदी में, जब महिलाएं राजनीति, सेना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, तो उनके हर अधिकार, हर अवसर के पीछे कहीं न कहीं अंबेडकर की सोच की छाप है। भारत की हर बेटी जो शिक्षा का अधिकार लेकर स्कूल जाती है, हर महिला जो अपनी संपत्ति पर अधिकार जताती है या अदालत में न्याय की मांग करती है, वो अनजाने में ही बाबा साहेब के सपनों को जी रही है। फिर भी समाज में लैंगिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अंबेडकर ने जिस समानता और न्याय की बात की थी, वह अब भी एक सतत संघर्ष है। अगर हम सच्चे अर्थों में अंबेडकर के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ उनके चित्र पर माला चढ़ाने से आगे बढ़कर उनकी सोच इक्वालिटी फॉर ऑल को अपने जीवन और समाज में उतारना होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो विरासत छोड़ी, वह सिर्फ दलित समाज की मुक्ति की नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला की स्वतंत्रता और गरिमा की घोषणा भी थी। उन्होंने दिखाया कि कोई भी समाज तब तक प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक उसकी महिलाएं स्वतंत्र, शिक्षित और आत्मसम्मान से परिपूर्ण न हों। उनकी यह क्रांति आज भी जारी है। हर उस महिला के भीतर जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, जो अपने अधिकारों के लिए डटी रहती है और जो यह मानती है कि समानता कोई दान नहीं बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सुन रहे थे एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। विषय डॉक्टर अंबेडकर और महिलाओं के अधिकारों की क्रांति।